मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट किसी लड़की की बॉडी को जलाने के लिए मशीन में डालते हैं। तब हम देखते हैं कि वो लड़की जिंदा होती है क्योंकि उसी वक्त उसकी फिंगर मूवमेंट करती है, मगर फिर भी वो दोनों उसे मशीन में डालकर जलाने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर हॉस्पिटल का स्वीपर आता है, तब उसे उस बर्निंग मशीन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो उसका डोर खोल देता है। तभी अंदर से वो लड़की उसे भी मशीन में खींच लेती है, जिससे वो आदमी जलकर मर जाता है। अब हमारी मुलाकात एक एलिसन नाम की लड़की से होती है जो कि अपनी बड़ी ब्रेस्ट की वजह से मजाक का शिकार बनी हुई है, और इसी समस्या के कारण वो अपनी माँ सिल्विया और बॉयफ्रेंड माइकल के साथ किसी हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जा रही हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर किसी छोटे जानवर के साथ हो जाती है, इसलिए माइकल उसे साइड करने लगता है, मगर तभी एक गाड़ी उस जानवर को कुचलते हुए तेजी से निकलती है, जिससे माइकल उसके ब्लड से भीग जाता है। माइकल अपने क्लॉथ चेंज करता है और वो सब हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर उन्हें जानजा नाम की असिस्टेंट मिलती है जो उनको डॉक्टर क्रॉस से मिलाती है। असल में एलिसन की ब्रेस्ट सर्जरी के साथ साथ उसकी माँ सिल्विया भी सर्जरी करवाना चाहती थी ताकि वो जवान और खूबसूरत दिख सके। डॉक्टर क्रो उन्हें बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको खूबसूरत बना दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर ऑक्साना नाम की एक लेडी आती है जो कि अपना टैटू रिमूव कराना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर क्रो को देखते हैं जो कि एलिसन के ब्रेस्ट चेक कर रहा होता है, और वो एलिसन को कहता है कि तुम्हें अपने ब्रेस्ट की जी कप सर्जरी करवा लेनी चाहिए, मगर एलिसन बताती है कि नहीं, मैं बी कप सर्जरी करवाना चाहती हूँ जिसमें उसके ब्रेस्ट को और छोटा किया जाएगा। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और मेडिकल डिटेल मांगता है। इसी के साथ सिल्विया को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, लेकिन जब एलिसन की सर्जरी करने लगते हैं तो माइकल डॉक्टर को रोक देता है और कहता है कि अभी तक आपने इसके ब्लड टेस्ट नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन उसी वक्त उस हॉस्पिटल का एक कर्मचारी डैनियल माइकल को वहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर जो करते हैं उन्हें करने दो, हम लोग हॉस्पिटल का टूर करते हैं। अब डैनियल माइकल को हॉस्पिटल के पाबंदित एरिया में ले जाता है, जहाँ पर वो माइकल को थोड़ी देर वेट करने को कहकर खुद अंदर ड्रग्स ढूंढने लगता है। जब काफी देर तक वो नहीं आता है तो माइकल एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक नेक्ड लेडी बेड पर पड़ी मिलती है। उसके मुंह पर एक मास्क होता है। माइकल को लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसका माइक हटा देता है और अचानक से वो लेडी माइकल पर झपटती है जिसका मुंह किसी जॉम्बी के जैसा होता है। उसी वक्त उस लेडी की आवाज सुनकर डैनियल वहाँ पर आ जाता है जो उसे देखकर हैरान रह जाता है। अब वो माइकल को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। अब माइकल वापस एलिसन के पास जाकर डॉक्टर्स को सर्जरी करने से रोकता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। मगर उसी वक्त गलती से उसे एक इंजेक्शन लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो डॉक्टर को आवाज लगाता है। तब झांझा वहाँ पर आती है जो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें खोल दूंगी, मगर तुम दोबारा डॉक्टर्स को मत परेशान करना। अब वो माइकल को फ्री कर देती है। तब वो वापस एलिसन के पास जाता है, लेकिन उसी वक्त सारे डॉक्टर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। एलिसन माइकल पर गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मगर असल में वो लोग किसी और वजह के कारण हॉस्पिटल छोड़ रहे थे। दरअसल माइकल के मास्क हटाने के कारण उस लड़की ने खुद को फ्री कर लिया था और अब वो पूरे हॉस्पिटल में लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। अब माइकल और एलिसन वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी वो एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पेशेंट को बुरी तरह से काट रहा होता है क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन माइकल किसी तरह उसे रोकता है। उसी वक्त उसे करंट लग जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है और खून बहने लगता है और वो तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है। एलिसन किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ से बाहर आती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। दूसरी ओर हम विलियम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए छिपने की कोशिश करता है, जहाँ पर पहले से उसे ऑक्साना छिपी हुई मिलती है। दूसरी ओर एलिसन को एक पेशेंट मिलती है जो कि अपनी फेस सर्जरी कराने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। उसका फेस बुरी तरह से जल रहा होता है, इसलिए एलिसन उसे लेकर एक रूम में जाने की कोशिश करती है, मगर उसका डोर अंदर से विलियम ने लॉक कर रखा था, जो उस लेडी के लाल चेहरे को देखकर उसे भी ज़ॉम्बी समझता है और दरवाजा खोलने से मना कर देता है, इसलिए वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। एलिसन उसका पीछा करती है मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आती है। तभी एलिसन की नजर अपनी माँ पर पड़ती है जो कि बेड पर बेहोश पड़ी थी। एलिसन उसे बताते हुए जगाने की कोशिश करती है कि माइकल मर गया है, मगर वो दवाई के असर के कारण होश में नहीं आ पाती है, इसलिए एलिसन उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को देखती है जो खुद को ही खा रही होती है। एलिसन को देखकर वो उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन एलिसन भागते हुए डैनियल के रूम का दरवाजा तोड़ देती है और उसी वक्त सिल्विया को होश आ जाता है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी सिल्विया के पैर को काट देता है और उसके बाद एलिसन पर हमला करता है, मगर तभी डैनियल एक सिलेंडर से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। दूसरी ओर विलियम और ऑक्साना अभी तक उसी रूम में होते हैं जहाँ पर ऑक्साना उसके मन को बहलाने की कोशिश करती है, मगर विलियम बताता है कि ये वक्त ऐसी चीजें करने का नहीं है। तब ऑक्साना कहते हैं कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती हूँ, इसलिए विलियम भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है और अब वो दोनों इंटरकोर्स करने का प्लान बनाते हैं। मगर विलियम यहाँ पर अपने पेनिस की सर्जरी करवाकर उसे बड़ा करवाने के लिए आया था, इसलिए ऑक्साना उससे कहती है कि क्या तुम इंटरकोर्स करने के काबिल
काबिल हो या नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने अपनी सर्जरी करवाई थी। तब विलियम कहता है कि चलो ट्राई तो करते हैं। अब विलियम अपने आप को तैयार करने के लिए अपने पेनिस को धोने के लिए जाता है, जहाँ पर पानी गर्म होने की वजह से उसे बहुत तेज जलन होने लगती है। तब ऑक्साना उसे वहीं पर पड़ी एक क्रीम देती है, जिसे विलियम मेडिसिन के तौर पर अपने पेनिस पर लगा लेता है, मगर उस क्रीम की वजह से उसे और ज्यादा जलन होने लगती है। इसलिए ऑक्साना तिल्ली से रोशनी करती है और विलियम उस क्रीम का नाम देखने की कोशिश करता है। उसी वक्त वो उस तिल्ली को विलियम पर गिरा देती है, जिससे उसके पेनिस पर आग लग जाती है, मगर तभी ऑक्साना सिलेंडर से उस आग को बुझा देती है। अब विलियम जैसे ही अपने पेनिस को टच करता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। मगर उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो विलियम को काट लेते हैं। दूसरी ओर हम माइकल को देखते हैं, जो कि अभी तक जिंदा होता है और अब वो खड़ा होकर एक रूम में जाता है, जहाँ पर कुछ कांच की बोतल्स में बहुत सारे अजीब सी क्रीचर होते हैं। माइकल वहाँ से जाने लगता है, तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से एक कांच की बोतल टूट जाती है और वो क्रीचर अब माइकल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन माइकल भागते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर क्रो और झांझा के पास चला जाता है, जो दोनों कुछ इलीगल कागजात को जला रहे थे। उन कागजातों में उस पहली ज़ॉम्बी गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी ओर डैनियल और एलिसन सिल्विया को लेकर सर्जन न्यूरो के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि सिल्विया भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसी वक्त डॉक्टर क्रो, माइकल और झांझा वहाँ पर आते हैं, लेकिन तभी न्यूरो माइकल को ज़ॉम्बी समझकर उस पर सिलेंडर से वार करता है, जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब माइकल को होश आता है तो एलिसन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो सभी लोग एक ही रूम में होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्रो कहता है कि हमें सिल्विया को मार देना चाहिए, नहीं तो ये हम सब के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए वो उसको मारने वाला होता है कि अचानक से सिल्विया उसके मुंह पर उल्टी कर देती है, जिससे सभी लोग सोचते हैं कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। तब क्रो कहता है कि हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। इसलिए क्रो अपने इक्विपमेंट की मदद से एक इंजेक्शन तैयार करता है और वो सिल्विया को इंजेक्ट करता है, मगर सिल्विया पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब न्यूरो परेशान होकर कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उस वक्त डॉक्टर क्रो बताता है कि मैं और झांझा मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद लोगों की स्किन को बूढ़ा होने से रोकना था, और इसके लिए हमने पहला एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया था, मगर उस लड़की को किसी ने फ्री कर दिया, जिसकी वजह से ये वायरस आगे फैलने लगा। तभी झांझा पीछे से डॉक्टर क्रो को मार देती है, क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड था। इस बात पर एलिसन उस पर चिल्लाती है, क्योंकि अब उसकी माँ के लिए वैक्सीन बनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन न्यूरो कहता है कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए वो एक इंजेक्शन तैयार करते हैं और सभी मिलकर उसे सिल्विया को लगाने की तैयारी करते हैं। मगर तभी सिल्विया न्यूरो के हाथ को काट देती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए वो जिंदा बचने के लिए अपने हाथ को काट देता है, ताकि वायरस उसकी बॉडी में ना फैले। इसके बाद सभी लोग सिल्विया को मारने का फैसला करते हैं और एलिसन खुद अपनी माँ को मार देती है, क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए वो लोग उनसे बचने के लिए छत पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक पाइप की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें न्यूरो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन बाकी सभी लोग दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं, जहां से वो आगे जाने लगते हैं, मगर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें एक गंदे से रास्ते से जाना पड़ता है। उस वक्त डैनियल झांझा के साथ ब्लैकमेल करके उसके साथ डील करने की कोशिश करता है। दरअसल उस प्रोजेक्ट का आइडिया झांझा का ही था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं बाहर जाकर सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो इसके बदले में मुझे 50,000 यूरो देने पड़ेंगे। झांझा उसकी डील को मान लेती है और अब सभी लोग दूसरी ओर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पाइप के बीच फंसी एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो सभी मिलकर उसकी मदद करते हैं। उसी वक्त झांझा को एक बेड पर ज़ॉम्बी दिखाई देता है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने के लिए डैनियल को अपने पास उस रूम में बुलाती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी डैनियल को काट देता है। इस बात से डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो झांझा को मार देता है। जब बाकी के लोग वहाँ पर आकर देखते हैं तो वो उन्हें बताता है कि झांझा को इस ज़ॉम्बी ने मार दिया है, और वो अपने इन्फेक्टेड होने की बात को सभी से छिपा लेता है। अब सभी लोग बाहर जाने लगते हैं, तब वो देखते हैं कि हॉस्पिटल को चारों ओर से मिलिट्री ने घेर लिया है, और अब वो लड़की जिसको उन्होंने बचाया था बाहर निकलकर भागने लगती है, मगर मिलिट्री वाले उसे ज़ॉम्बी समझकर मार देते हैं। इसलिए बाकी सब लोग डरकर एक अंडरग्राउंड टनल से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। उसी जगह पर माइकल को वो छोटा क्रीचर काट लेता है, इसलिए माइकल हौसला हारकर एलिसन को प्रपोज करने लगता है, मगर एलिसन उसे आगे चलने को कहती है। इस तरह सभी लोग टनल के एंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सीढ़ियों की मदद से एलिसन ऊपर जाकर टनल का ढक्कन खोलती है। बाद में डैनियल ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी पीछे माइकल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, मगर वो उस ज़ॉम्बी को मारकर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। सीढ़ियाँ काफी ऊपर थी, इसलिए उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तब माइकल उस आंत को ऊपर फेंककर डैनियल को पकड़ने के लिए कहता है, पर डैनियल ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो एलिसन को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर माइकल को ये भी पता चल जाता है कि डैनियल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर वो उस टनल का ढक्कन देकर एलिसन के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर जब एलिसन को पता चलता है कि डैनियल भी इन्फेक्टेड है, तो वो उसे गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहती है, मगर तब डैनियल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसलिए
एलिसन एक पेज को उसकी पीठ में घुसाकर गाड़ी से बाहर निकाल देती है और बाद में उसे कुचलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर माइकल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी के पास बॉम्ब होता है, जिसके फटने के कारण वहाँ पर बनी सभी टनल के रास्ते खुल जाते हैं। तब माइकल एक रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और वो चलते हुए एक सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर एलिसन आती है, जिसे लगता है कि वो कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उसे हिट कर देती है। मगर जब उसे पता चलता है कि उसने माइकल को हिट कर दिया तो उसकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर पेड़ से जा टकराती है, जिससे वो भी मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।